हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि रणविजय को एक अवार्ड मिलता है जो वो वेजू से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मिला है। तो वेजू भी उसको एक सिक्का देती है, और जब ये बात हो रही होती है कि उसने सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है उसको, जब भी जया आ जाती है और जया कहती है मेरे सरप्राइज का क्या। तो एनीवेज इस पे बात करते हैं। क्या बोलेंगे आप? ये दोनों एक दोस्ती हो गई जो कि हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि रणविजय है वो काफ़ी रूड हो रहा था वैजू के साथ। और अब ये जो इतना कुछ बीतने के बाद जो वो लोग गाँव में रहे, जो जो उनकी इंटरेक्शन रही एक-दूसरे के साथ, फिर जिस तरह से वैजू ने उनकी जान बचाई, उसके बाद बहुत चेंज देख रहे हैं हम रणविजय में, और वो बहुत सी चीज़ों को लेके उसे एप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ पीछे ही क्यों करनी है? जया की, आप वो उसकी बहन है, आप सामने से भी कर सकते हैं, सामने से भी अच्छाई दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो वो भी एक रिश्ता है आपका। तो वो इस तरह से कर रहे हो जिस पे जया, ज़ाहिर-सी बात है, जया कहीं अलग-सा महसूस तो कर रही है, क्योंकि शादी जब से हुई है रणविजय उसके साथ नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? So I completely agree with your point कि if there is no feelings involved and it is just pure friendship or the fact that you have started to appreciate Vaju as a person, as a human being, देन उसको चुपके छुपा के करने की जरूरत नहीं है। मगर आप जब पीछे कुछ करते हो और फिर वो बाद में उस बंदे के सामने आ जाता है, फिर वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आई थिंक इफ यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर actions, in your words, then the chances of you being caught in the act या फिर feeling guilty or anything is very less, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से गलती हुई है। बोथ रणविजय एंड वैजू दोनों ने जया का भरोसा तोड़ा है। कल को जब उसको पता चलेगा, शी इज गोइंग टू बी हार्ट ब्रोकन, शी इज गोइंग टू बी डेवास्टेटेड दैट टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन हर लाइफ हैव लाइड टू हर, हैव चीटेड हर। बट जो चीजें आप जान के अवॉइड कर सकते हो फिलहाल के लिए, वो तो कर सकते हो ना। अगर आपको वैजू को अप्रिशिएट करना है या वैजू को उनको कुछ देना है कि ये मेरी आई की है, आप वो जया के सामने भी दे सकते हो। बट वेन यू ट्राइंग टू मेक थिंग्स इन अ वे कि नहीं जया के सामने नहीं आना चाहिए, यू आर एक्चुअली नोइंगली एंड अनोइंगली बोथ हर्टिंग हर। तो आई थिंक उसका वहां पे जो क्वेश्चन पूछना था, जिस तरीके से हमें दिखाया गया है कि और मेरे सरप्राइज का क्या, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन ना। अगर आप पार्टनर हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका सबसे ऊपर रहे। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। मुझे तो जैसे कल मैंने कहा था, द मोमेंट वेजू स्टेप्स फुट इनटू दैट हाउस, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड द मोर दे कीप लाइंग, द मोर दे कीप हाइडिंग, द मोर थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग आउट एंड विल डिस्ट्रॉय देयर रिलेशनशिप्स, देयर लाइव्स, एवरीथिंग। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। देखते हैं कि कितना डिफरेंट कर सकते हैं ये लोग या करने वाले हैं ये लोग देन द यूजुअल जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम देखते आ रहे हैं, उससे कितना डिफरेंट ये करेंगे, करेंगे भी। लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला कि क्या करते हैं वो देखना है। और एट द मोमेंट तो गलत जया के साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दोनों की शादी हुई थी, वो आप दोनों की चॉइस है कि आपने उसे छुपाया, आपने किसी को नहीं बताया, रणविजय ने नहीं एक्सेप्ट किया। वो सब तुम लोगों के अपने ओन डिसीजंस हैं कि तुम जो कर रहे थे, और उसके बाद उसमें जया पिसी है एंड वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जया ने तो सबसे पहले पता चलते ही सबसे पहले उस लड़की ने अपने कदम पीछे किए थे। जब वैजू के आगे ये वो चीज़ आई तो फिर वैजू ने भी अपने कदम पीछे करे, और फिर उसके बाद जब आपको ये सच वैजू को पता चल गया था, तो नो मैटर व्हाट, जो वैजू पूरी दुनिया से लड़ लेती थी, जो किसी को भी उठा के पटकने की ताकत रखती थी, क्या वो इतनी कमज़ोर हो गई उस जगह पे दूसरे गाँव में जाके कि वो ये चीज़ को ना रोक पाई? कहीं न कहीं तुम्हारे मन की हो रही थी तो तुमने कर ली वो। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसमें फिर रणविजय का जो भी रवैया रहा, तो जब तुम्हारी शादी हुई हुई थी, तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और हमने देखा भी है कि उसने ट्राई किया था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे सही नहीं लग रहा था, एंड ही ट्राइड। बट अगर वैसे चीज़ नहीं गई थी, तो शादी ही नहीं करनी थी, या तो टाइम देना चाहिए था, या फिर आपको क्लियर करने के बाद करनी चाहिए थी। आपने उस लड़की के साथ गलत किया है, तो वो ह पूरा हक रखती है क्वेश्चन करने का, क्योंकि
क्रिएट भी आप ही लोग कर रहे हैं उसके सामने ये सारा कुछ कि वो क्वेश्चन कर सके। तो एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.